हेलो व्यूअर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नियम बताया, उसका पूरा चार्ट आपको बता दिया कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफरेंट में है तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग से बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बनेगा। मैंने पूरा आपको चार्ट और उसका पूरा नियम बताया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का दो फॉर्मेट है, दो सिस्टम है। एक तो इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा जाता है और बच्चों को बताया जाता है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी के सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में हो तो उसको कैसे बनाएंगे। और ये स्पोकन में इसका बड़ा अमल है, स्पोकन में इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। लिहाजा मैं सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस हिंदी का अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो उसको कैसे बनाते हैं, मैं एक एक टेंस के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी के साथ अगर पैसिव वॉइस हिंदी सेंटेंस में आ जाए तो आप जैसे टेंस में एक्टिव वॉइस बनाते हैं वैसे ही आप पैसिव वॉइस भी आराम से बना सकेंगे। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को में अगर पैसिव वॉइस आ जाए तो उसको आप कैसे बनाएंगे और उसकी पहचान क्या होगी। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर पैसिव वॉइस होता है, अगर पैसिव वॉइस होता है तो उसे इज बीइंग, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या एम प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। ये आपका ये नियम होगा, बनाएंगे। अब आइए पहचान, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे पहचानेंगे आप कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की पहचान हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले हिंदी वाक्यों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले पैसिव वॉइस के वाक्यों की पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो वाक्य रहेगा लेकिन पैसिव वॉइस में रहेगा। तो पहचान उसकी होगी जिस सेंटेंस के आखिर में, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला,
कोई सब्जेक्ट न हो और वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं या ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, वॉइस में होता है। नियम क्या होगा उसका रूल देख लीजिए। रूल नंबर 1, एक वचन सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, उसको एक वचन ऑब्जेक्ट कहिए आप, चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। एक वचन ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। नंबर 2, बहुवचन ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, कर्म। बहुवचन ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस etc प्लस etc। नंबर 3, आई अगर आ जाए, आई प्लस एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस etc। यहाँ भी आप ऑब्जेक्ट की जगह पे etc कर दें तो बेहतर है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले आ चुका है, अब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, प्लस etc। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक्टिव वॉइस भी आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस भी आएगा। जैसे नदीम खाना खाता है, यहाँ नदीम खाना खाने वाला मौजूद है, इसमें नदीम सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ। लेकिन मैं कह दूँ कि खाना लाया जाता है, अब लाने वाला कौन है? कोई नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। काम किया जाता है, काम करने वाला कौन है? पता नहीं, सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन काम हो रहा है। मकान बन रहा है, कौन बना रहा है? बनाने वाले का पता नहीं। तो जिस सेंटेंस में काम हो रहा हो लेकिन सब्जेक्ट का पता न हो, वो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस आएगा उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा रहेगा, या जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ लगा रहेगा। उसके बनाने के लिए आपको नियम होगा कि अगर एक वचन ऑब्जेक्ट है तो इज लगाइएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद etc। अगर बहुवचन ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ आर लगाइएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद etc। अगर आई ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना, आई जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, प्लस एम लगाएंगे उसके साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे खाना पकता है, खाना पकता है, खाना पकाने वाला कौन है? नहीं मालूम, तो ये पैसिव वॉइस में हुआ। तो इसमें खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाना पकता है, फूड इज कुक्ड। फूड एक वचन है तो इज लगाएंगे, फूड इज कुक्ड। खाना नहीं पकता है, खाना नहीं पकता है। तो क्या होगा? फूड इज नॉट कुक्ड।
पहले ऑब्जेक्ट फूड, उसके बाद इज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फूड इज नॉट कुक्ड। आ जाए, क्या खाना पकता है? क्या खाना पकता है? अब ये एक वचन है, इसलिए आप हर जगह इज लगा रहे हैं। अगर खाना की जगह पे किताबें, बच्चे, बहुवचन आएगा तो आर लगाएंगे आप, वो भी आएगा आपके सामने। क्या खाना पकता है? तो पहले इज फूड कुक्ड, इज फूड कुक्ड। खाना क्यों नहीं पकता है? खाना क्यों नहीं पकता है? इसमें चारों सेंटेंस जो आपने लिखा है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में ये बन रहा है। खाना क्यों नहीं पकता है? पहले वाई इज फूड नॉट कुक्ड। वाई इज फूड नॉट कुक्ड। तो खाना क्यों नहीं पकता? वाई इज फूड नॉट कुक्ड। तो ये खाना एक वचन था और पकाने वाला नहीं था, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में आपने बनाया। और खाना एक वचन था तो आपने पहले खाने के अंग्रेजी फूड लिखा, उसके बाद एक वचन है तो आपने इज लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बहुवचन आ जाए, जैसे बच्चों को बुलाया जाता है, बुलाने वाला कौन है? नहीं मालूम, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो बच्चे बहुवचन है तो बच्चों को बुलाया जाता है, चिल्ड्रेन आर कॉल्ड। बच्चों को नहीं बुलाया जाता है, चिल्ड्रेन आर नॉट कॉल्ड। क्या बच्चों को बुलाया जाता है? आर चिल्ड्रेन कॉल्ड। क्या बच्चों को नहीं बुलाया जाता है? आर चिल्ड्रेन नॉट कॉल्ड। बच्चों को कैसे बुलाया जाता है? हाउ आर चिल्ड्रेन कॉल्ड। बच्चों को क्यों नहीं बुलाया जाता है? वाई आर चिल्ड्रेन नॉट कॉल्ड। ये बच्चे बहुवचन थे और बुलाने वाला नहीं था, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया। अगर आ जाए मुझे परेशान किया जाता है, परेशान करने वाला कौन है भाई? सब्जेक्ट का पता नहीं है, कौन परेशान कर रहा है पता नहीं है, लेकिन जिसको परेशान किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और वो कौन है? मुझे परेशान किया जाता है, तो यहाँ मुझे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो मुझे परेशान किया जाता है, मुझे के लिए आई और आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम डिस्टर्ब्ड। मुझे परेशान नहीं किया जाता है, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड। क्या मुझे परेशान किया जाता है? एम आई डिस्टर्ब्ड। क्या मुझे परेशान नहीं किया जाता है? एम आई नॉट डिस्टर्ब्ड। मुझे क्यों परेशान किया जाता है? वाई एम आई डिस्टर्ब्ड। मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता है? वाई एम आई नॉट कॉल्ड। तो व्यूअर्स, पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट होगा भी तो लास्ट में आएगा। कभी कभी ऐसा आता है जैसे खाना माँ के द्वारा पकाया जाता है, खाना पकाया जाता है माँ के द्वारा, फूड इज कुक्ड बाय मदर। तो जिसके द्वारा बनेगा या जिसके ज़रिए काम किया जाएगा उसको लास्ट में बाई के बाद लिखेंगे। जैसे काम बच्चों के द्वारा किया जाता है, तो पहले बनाएंगे काम किया जाता है, वर्क इज डन, किसके द्वारा? बाय चिल्ड्रेन। खाना माँ के द्वारा पकाया जाता है, तो पहले खाना पकाया जाता है, इसको बना लेंगे, फूड इज कुक्ड, किसके जरिए? बाय मदर, है ना। किताबें नदीम के द्वारा छपती हैं या नदीम के जरिए छपती हैं, तो पहले किताबें छपती हैं, बुक्स आर प्रिंटेड, किसके जरिए? बाय नदीम। तो कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा, वो किसी के ज़रिए लिखा होगा, नदीम के ज़रिए, मेरे ज़रिए, तुम्हारे ज़रिए, या मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तो इस चीज़ को हमको लास्ट में लिखना है। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज आर एम लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, उसके बाद जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस दो तरह से हो सकते हैं। एक पैसिव वॉइस वो होगा जिसमें काम करने वाला नहीं होगा, जैसे पानी लाया जाता है, अब किसके द्वारा लाया जाता है ये नहीं मालूम, तो वाटर इज ब्रॉट,
लेकिन वही कहते हैं कि पानी वसीम के ज़रिए लाया जाता है। अब लाने वाला वसीम है, लेकिन वसीम को हम लास्ट में लिखेंगे। तो वाटर इज़ ब्रॉट बाय वसीम, है ना। खाना नसरीन के द्वारा पकता है या पकाया जाता है, तो फूड इज़ कुक्ड बाय नसरीन। तो ये पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ताहे तीहे ते हैं ताहू आ रहा है और उस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट के साथ के द्वारा या के ज़रिए लगा हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर अगर किसी के ज़रिए काम हो रहा है तो बाई लगा के और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। व्यूअर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाला अगर पैसिव वॉइस होगा तो आप उसको उसकी पहचान भी समझ गए होंगे, उसका नियम भी समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें। आप उसकी स्टडी करते रहें, उसका मुताला करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।